Welcome to my channel, Life and Living. Today my guest is Swami Sarvalokananda Ji Maharaj from Ramakrishna Mission. He is the secretary of Ramakrishna Mission, Delhi. So I am very privileged, Swami Ji, it's my blessing that I have you in my show, my channel. थैंक यू वेरी मच। स्वामी जी, जो बार बार मन में आती है ये प्रश्न कि ये जो आज के जो लाइफ है, इस लाइफ में मैन वुमेन एक समान वर्किंग है, सब लोग काम करते हैं, तो हाउ कैन दे कीप अ बैलेंस बिटवीन देयर प्रोफेशनल लाइफ, देयर पर्सनल लाइफ एंड द स्पिरिचुअल लाइफ? यू सी, आप मत सोचिए कि आपका प्रोफेशनल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ बिल्कुल अलग मत सोचिए। आप इसी ढंग से काम कीजिए। यू गो टू द ऑफिस, यू डू सम वर्क। आप यही सोचिए कि मैं ईश्वर का ही काम कर रहा हूँ, वही हमसे करवाते हैं। जस्ट टू चेंज द एटीट्यूड। ये जो स्पिरिचुअल लाइफ को मैंने तो कहा, क्या है स्पिरिचुअल लाइफ? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनर बीइंग, चेंज ऑफ एटीट्यूड, चेंज ऑफ माइंडसेट जो आजकल कहते हैं ना। तो आप बदल दीजिए माइंडसेट। आप जो काम कर रहे हैं ईश्वर के लिए ही काम कर रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं उस लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। खाली अपना रुपया पैसा कमाने के लिए काम करेंगे तो इट विल बिकम मटेरियल, इट विल नॉट बिकम स्पिरिचुअल। तो व्हाट एटीट्यूड यू आर डूइंग वर्क, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सेवा की दृष्टि से काम कीजिए। ऑफिस में जाइए, चाहे कहीं भी आप काम करते हैं, यू आर वर्किंग इन द किचन, सेवा की दृष्टि से काम कीजिए ना। देन द वर्क बिकम स्पिरिचुअल, वर्क बिकम वर्शिप। खाली दृष्टिकोण का परिवर्तन, एटीट्यूड का परिवर्तन होना चाहिए, चेंज ऑफ एटीट्यूड। लेकिन वो तो है, किस एटीट्यूड से हम काम करते हैं, कैसे ज़्यादा पैसा कमाएंगे, कैसे काम कम करके ज़्यादा पैसा कमाएंगे, तब देयर विल बी नो बैलेंस। अगर और भी सहज रूप से अगर सोचना चाहते हैं, जो काम हम करते हैं वो काम हम नहीं करते हैं, ईश्वरी हमसे काम करवा लेते हैं। हमें जंत्र तुम्हें जंत्री, जेमनी चलो तेमनी चली। यू आर द ऑपरेटर, आई एम द इंस्ट्रूमेंट। जैसे तुम चलाते हो वैसे मैं चलता हूं, प्रभु जैसे चलाते हैं। ऐसे इसी दृष्टिकोण से हमें काम करने से वही स्पिरिचुअल हो गया। स्पिरिचुअल के लिए अलग कुछ करना है, अलग कुछ समय ज़्यादा देना है। केवल दृष्टिकोण का, एटीट्यूड का परिवर्तन कर दो, बस माइंडसेट का परिवर्तन कर दो। काम ही उपासना हो जाती है, काम ही आराधना हो। दैट इज स्वामी विवेकानंद, वर्क इज वर्शिप। कब होता है? जब आप सेवा की दृष्टि से काम करते हैं, जब आप सोचते कि मैं तो जंत्र मात्र हूँ, हम ही जंत्र तुम ही जंत्री, तुम ही चलाने वाले हो। जब इसी दृष्टि से, इसी दृष्टिकोण से आप काम करते हैं तो फिर वो काम उपासना बन जाती है, वही तो स्पिरिचुअल बन जाते हैं। वो तो बंधन का कारण नहीं होता है। प्रश्न कर सकते हैं कि हम लोग इतने बिजी रहते हैं, हम आध्यात्मिक साधना नहीं कर पाते हैं, कुछ तो करना चाहिए ना। देखिए, जितने भी बिजी रहिए, लोग कहते हैं हमको स्वामी जी बहुत बिजी, ऑफुली बिजी। तो मैंने पूछता हूँ उनको, बिजी तो हैं, आपका रूटीन में जो है सब चल रहा है। शादी ब्याह का बंद हो गया क्या? पार्टी में नहीं जाते हैं, मॉल में नहीं जाते हैं, एंजॉय नहीं करते हैं? सब करते हैं। तब सबके लिए समय है। केवल आध्यात्मिक साधना करने के लिए, मंदिर जाने के लिए, करने के लिए हमें समय नहीं मिलता। एक तो बहाना है ये। इसलिए बिजी रहने पर भी आप कुछ समय निकाल के वो कर सकते हैं। अच्छा बोलिए, तो अब जस्ट इमेजिन कितने फजूल की बातें हम लोग करते हैं दिन भर करते हैं। और तो अगर कुछ नहीं करेंगे तो आपके लिए तो लगा हुआ है ये वाला, खाली दबाते जाइए और सारा दिन देखते रहिए। देखते भी हैं लोग, देखते हैं, सब समय होता है देखने के लिए, केवल समय नहीं है आध्यात्मिक साधना करने के लिए। सो योर क्वेश्चन डजंट स्टैंड एट ऑल कि हम बिजी रहते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, हम कैसे साधना करेंगे। सब कर सकते, खाली वो आप उस एटीट्यूड को चेंज कीजिए। ये अपना मेकअप वेकअप दिन में कितना समय बर्बाद करते हैं, सब होता है। केवल समय नहीं है
आध्यात्मिक साधना करनी। मंदिर क्यों नहीं आया, कोई थोड़ा सा ध्यान क्यों नहीं लगाया, जाप क्यों नहीं किया, ईश्वर का नाम क्यों नहीं, समय नहीं है। सब में समय है, ये बहानाबाजी है कि हमें समय नहीं है, इसलिए हमको मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। इसलिए उसी तरीके से आप काम कीजिए, निष्ठा से काम कीजिए। और जो भी आप करते हैं ना कोई काम, निष्ठा होनी। निष्ठा क्या है, क्या निष्ठा, व्हाट इज दैट निष्ठा, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। निष्ठा माने रोजाना और समय के साथ ठीक समय पर कोई काम करना, एक दिन भी नागा नहीं, उसी को कहते हैं निष्ठा। सो आध्यात्मिक साधना जो लोग करते हैं उसी दृष्टि से करना चाहिए। एक दिन बैठ गया मंदिर में, आज 10 दिन नहीं बैठा, इधर उधर भाग गया, वो निष्ठा नहीं हुआ, वो निष्ठा नहीं है। उसी को कहते हैं निष्ठा। टाइमली, पंक्चुअली, विदाउट एनी ब्रेक, कोई बहानाबाजी नहीं। जब कोई काम करते हैं, ये साधना करते हैं, तो ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए ये सब बहानाबाजी नहीं चलेगा। स्वामी जी, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न मुझे लगता है कि आपको हमें पूछना चाहिए। आज के प्रेजेंट स्थिति में जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो काफ़ी कई कारणों की वजह से वो अपने स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में डिप्रेशन हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन। हम समझ गया आपका प्रश्न, मैंने समझ गया। व्हाई पीपल बिकम, पर्टिकुलरली द यंगस्टर बिकम डिप्रेस्ड, क्यों क्यों होता है, कारण क्या है? फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द कॉज। जब आवर डिजायर्स आर नॉट फुलफिल्ड, देन वी बिकम फ्रस्ट्रेटेड, मन खराब हो जाता है। इसलिए मेरे शास्त्र में कहा गया है, आशा ही परमम दुखम। ये जो डिजायर, कामना, आशा करना, ये एक्सपेक्टेशन, ये दुख का कारण है। आपका काम क्या होगा? आपने अच्छी तरह से पढ़ाई की है, बच्चों जो करते हैं, और पढ़ाई करने के बाद आप आशा करते हैं कि अच्छा फल होना चाहिए। जब फल अच्छा, रिजल्ट अच्छी नहीं होती है, तब आप क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। इतना हताश निराश हो जाते हैं कि आप खुदकुशी भी कर लेते हैं। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खुदकुशी? यू कमिट सुसाइड, गो टू दैट एक्सटेंट। क्यों? इस बार तुमको अच्छा फल नहीं मिला है, दूसरे बार करो, अच्छा फल मिलेगा। बच्चों को कहते हैं यू मस्ट मेंटेन दिस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। जो स्पोर्ट्स खेलता है, खेलकूद करता है, वो हार जाने के बाद क्या छोड़ देता है? क्या निराश होकर पागल हो जाता है? क्या फ्रस्ट्रेशन होता है? नहीं, वो ठीक है, इस बार नहीं जीता हूं, नेक्स्ट टाइम हम जीतूंगा, अगली बार। यू हैव दैट, द यंगस्टर मस्ट हैव दैट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, तब वो कभी नहीं ऐसा होंगे। करेज कम हो रहा है, करेज नहीं हो रहा है, अंदर से करेज नहीं आ रहा है। कुछ नहीं, खाली अब कुछ चाहिए। तुम इतना आशा क्यों कर रहे हो? तुमने काम किया, तुम्हारा काम था अच्छा से पढ़ना, परीक्षा देना। परीक्षा में अच्छा नंबर नहीं आया, मन थोड़ा खराब होता है जरूर, लेकिन उसको लेके एकदम इतना गिर जाता है, टूट जाता है कि एकदम बेकार हो जाता है, ऐसा नहीं। ऐसा कैसे होता है? ये तो देखो, ये आपको समझना पड़ेगा कि सफलता और विफलता दो चीज है ना। सक्सेस एंड फेल्योर, इट विल कम, एवरीबॉडीज लाइफ, सक्सेस कम्स, फेल्योर कम्स। कैन यू शो मी एनी पर्सन जिसके जीवन में विफलता नहीं आई है, फेल्योर नहीं है? आई है सबके जीवन में। किसी के जीवन में कम थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन दिस सक्सेस कम्स, उसके बाद फेल्योर कम्स। ये जो है साइकिल है, इट इज लाइक ए साइकिल, सक्सेस एंड फेल्योर, सक्सेस एंड फेल्योर, ये तो आएगा ही, उसको हमें देखना पड़ेगा। इसके लिए निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जितनी आप आशा करेंगे ना, उतने ही आपका दुख होगा। देयर इज नो एंड टू डिजायर। एक कामना आती है, फिर वो पूर्ति हो जाती है, फिर दूसरा कामना आ जाती है, एंड इट विल गो ऑन लाइक दिस। इसलिए क्यों बच्चों को समझाना है, बच्चों को समझना चाहिए कि इसे फ्रस्ट्रेशन होने से नहीं होगा। तो बहुत लोग आते हैं, नौकरी नहीं मिलती है। अरे नौकरी क्या एकदम कोई टपक रहा है आसमान से? क्या है? मिलेगी। अगर नौकरी नहीं मिलता तो अपने लिए कुछ करो।
तो इसलिए हताश हो गया और सब कुछ छोड़ दिया, काम धंधा छोड़ दिया। और बहुत सारे हमारे पास नौजवान आते हैं कि चक्कर देख रहा हूँ। अर्जुन की ऐसी दशा हो गई है सबकी। अर्जुन जैसे इतने बड़े धनुर्धर योद्धा वीर, वो कहते हैं मैं कांप रहा है, खड़ा नहीं हो सकता हूँ। लेकिन क्या उस स्थिति हुई थी, परिस्थिति हुई थी, अवस्था हुई थी अर्जुन की। तो उस वक्त एक नौजवान है, उसको क्या सोचना चाहिए? मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं बहुत बड़ा अस्पताल में था, रामकृष्ण मिशन कलकत्ता में। यंग डॉक्टर लोग पास उस करके आते थे, MBBS पोस्ट ग्रेजुएशन पास करके प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे। रात को आके जो मिलता था हॉस्पिटल में भी आते थे, वो सब काम करते थे। महाराज आज तो कुछ नहीं हुआ, वो निराश। हमने बोले ऐसा मत कीजिए, अभी तो आपने प्रैक्टिस शुरू किया, करिए। when you will gain the confidence of the people, तो आपके पास लोग आएंगे। अगर आप ईमानदार हैं, सच्चाई से काम कर रहे हैं, आपके पास लोग आएंगे, इलाज कराएंगे। तब 6-7 महीने महाराज अब आना शुरू हो गया। मैंने कहा था लगे रहो, बीच में छोड़ना नहीं। नहीं मर जा रहा है, कोई लोग नहीं रहा है, क्या करूँगा, हम छोड़ दूंगा क्या? छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू इट। That is why Swami Vivekananda used to say 3 things are necessary to become successful. 3 P's. 3 P. P cube. Patience, perseverance and purity. ये जो हुआ, जो पेशेंस रखो, हैव पेशेंस, कि सब कुछ धीरे से ही होता है, जल्दीबाजी में कुछ नहीं होता है। तो कबीर की बात है ये, धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, जब ऋतु आए तब फल होए। व्हाट इज द मीनिंग? मीनिंग इज दिस, कबीर इज टेलिंग धीरे धीरे, हैव पेशेंस, एवरीथिंग विल कम स्लोली। अगर तुम जल्दीबाजी, ऐसा नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? आम का पेड़ में आम तभी सीजन में ही आता है। हजारों घड़ा तुम पानी क्यों नहीं डालो, दूसरे सीजन में आम नहीं आएगा पेड़ में। उसी प्रकार जब टाइम होगा तभी आम आएगा, तभी सफलता आएगी। तो स्वामी जी, आप हमारे शो पर आए, ये बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। जिस उम्र के लोग ये शो को देखेंगे, सबको इसमें से कुछ ना कुछ बेनिफिट उनके लिए है। और हमें लगता है कि और ढेर सारी बातें आपके साथ करना है, बहुत सारे कुछ जानना भी है। और ऐसे प्रश्न और भी बहुत उत्तर आपसे हमको चाहिए। तो स्वामी जी, आप दोबारा इस चैनल को ब्लेस करने आएंगे और लोगों को बताएंगे कैसे वो ज़िंदगी में अपने चले, कैसे उनके राह आप दिखाएंगे, क्योंकि बहुत भटक गए हैं हम। देखो, भटक तो गए हैं। एक है बात, जीने की कला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीने की कला हिंदी में? द टेक्निक ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग। कैसे आप जिएंगे, उसको कला आपको जानना चाहिए। ये सब कला है, टेक्निक है, काम करने की टेक्निक है, जीने की भी लिए भी टेक्निक है, कला है। तो ये कला आपको जानना चाहिए। एक बात कहकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। अगर आप टेक्निक नहीं जानेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, समस्याओं को झेल नहीं सकते हैं, चुनौतियों को भी झेल नहीं सकते हैं। ऐसे एक उदाहरण, मेरे को एक ने एक टेप रिकॉर्डर दिया। उस समय लंबा टेप रिकॉर्डर होता था, ये टेप चलता था, तो अमेरिका से लाया। अब बोले स्वामी जी आपके लिए लाए हैं, तो बोले दे दो भाई। तो मैंने सोचा कि और क्या है इसमें, मैं तो प्लग में लगा दिया, और लगाने के बाद बन आवाज़ हुआ, धुआं निकलने लगा। तो मैंने तो डर गया, तो रख दिया मैंने। तब क्या हो, मैंने पूछा वो जो तो दिया था, अरे भाई तुम कौन सा टेप रिकॉर्डर अमेरिका से लाए हो भाई, पूरा बिल्कुल जल गया लगता है। बोले मैं स्वामी जी आता हूँ। फिर अब कुछ देर बाद आया, स्वामी जी हैव यू रेड द मैनुअल ऑफ दिस टेप रिकॉर्डर, कैसे चलाना पड़ता है? ऑपरेटिंग मैनुअल होता है। अगर ऑपरेटिंग मैनुअल आप नहीं जानेंगे तो टेप रिकॉर्डर नहीं चला पाएंगे, वो तो जल गया है वोल्टेज की वजह से। यस, सो ये जीवन चलाने के लिए भी ऑपरेटिंग मैनुअल जानना चाहिए। ऐसा ऑपरेटिंग मैनुअल के बारे में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल के गए, हम सबको बोल के गए हैं। So today I am feeling very blessed that Swami Ji, Swami Sarvalokananda Ji Maharaj came from Ramakrishna Mission, Delhi.
सो आज जिस बात सुन के, जिस बात लास्ट स्वामी जी ने एंडिंग की, कि वो है कि मैनुअल, इस लाइफ की जो मैनुअल है वो हमें जानना चाहिए। कैसे हम इस लाइफ को निर्वाह करेंगे। अगर हम मैनुअल नहीं पढ़ेंगे, मैनुअल नहीं जानेंगे, तो हम लाइफ को चला नहीं पाएंगे। तो इसलिए स्वामी जी से ये बात सुन के हमें लग रहा है कि जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको सबसे पहले लाइफ की मैनुअल के बारे में जानना चाहिए। मगर ये लाइफ की मैनुअल बताएगा कौन? हमें गुरु बताएंगे, हमें महात्मा बताएंगे, हमारे बड़े बड़े साधु महाराज जी लोग बताएंगे। Thank you very much for inviting me to your channel, Life and Living. स्वामी जी प्रणाम।